जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। जी, so dear students, first of all I would like to give you the recap of the previous learnt lesson. The son is pretty upset regarding the health of his father, who was declared a heart patient 40 years ago by doctors. Since the father has taken his disease as a challenge to fight with, rather to fight against, I must say, because you can overcome your disease through your determination. Yes, let's see what happens the next. तो साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे छोड़ा है, यू नीड टू ओपन योर बुक पैरेलल एज वेल। जी, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जी ब्रेस्ट माई सेल्फ तक हमने पढ़ा था, उससे आगे देन यहाँ से शुरू करना है। पेज अकॉर्डिंगली अपनी बुक पे आप देख लें, सिंस आई हैव गॉट एन ओल्ड बुक विद मी। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन। फिर मेरे अब्बा जान दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर चलने लगे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज खेन, अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे पाँ पे चल दिया, यानी उनके पीछे पीछे चल दिया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने से चंद कदम के फासले पर। ए फॉक्स किडल क्रॉस द पाथ, एक लूमड़ गुलहरी ने उनका रास्ता काटा। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और भागकर अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। इट्स अ काइंड ऑफ स्किरल, ग्रे कलर्ड स्किरल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। सी दैट जेस, जेस इसे देखो, ही शाउटेड, वो पुकारे। येस आई डिड, आई आंसर्ड, हाँ मैंने इसे देख लिया, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, ये मुझे किसी चीज़ की याद दिलाती है, उन्होंने कहा। ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू फॉक्स अस टू सी अ फॉक्स किडल, इस लूमड़ गुलहरी को देखकर मुझे पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, मगर ये किसी इतनी अच्छी चीज़ की याद नहीं दिलाती जितनी कि अच्छी चीज़ मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरासिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया, मेरी हैरानी बढ़ गई। क्यूरोसिटी, तजस्सुस, सस्पेंस, इंक्विजिटिवनेस, वंडरमेंट। I thought he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of tree. मेरा ये ख्याल था कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास या कोई नामालूम जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिला था। फार आई रिमेंबर्ड द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आर वुड्स, जब उन्हें हमारे इन जंगलात में कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। इट इज़ एज़ फार एज़ आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आर कंट्री, जहाँ तक मेरा इल्म है ये हमारे देहात में उगने वाला अपनी नौइयत का वहाँ दरख्त था। ये पैसेज भी डियर स्टूडेंट्स बसाक़ात आ चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओनली से लेकर टॉप तक। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज़, ये महज दो मरतबा हुआ कि मेरे अब्बा जान अपनी आँखों पर से पसीना साफ़ करने के लिए रुके। एज ही क्लाइम द सेकंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे, तिरछी चट्टान पर चढ़ रहे थे।
टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, जो सनोबर की शाखों की तरफ बुलंद हो रही थी। वी रीच द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम इन लंबे सीधे बगैर शाखों के चीड़ के दरख्त के तनों के पास पहुँचे। लिमलेस है डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचलेस, बगैर शाखों के, और ट्रंक है दरख्त का तना। हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, जिसकी शाखें गहरे नीलगू आसमान की तरफ बुलंद हो रही थीं। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफ़ेद बादल की तरफ जो वहाँ से चला गया था। आई सा आ क्लेयरिंग, मैंने एक साफ़ किया गया किता देखा। ए स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक छोटा सा साफ़ किया गया ज़मीन का किता जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, इस वीरानी के दिल में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, चोटी के ऐन ऊपर। वाइल्डरनेस है डियर स्टूडेंट, बैरननेस, वीरानी, डेजोलेशन, DESOLATION। अगली लाइनें फिर डायलॉग की शक्ल में और ये शुरू हो रही हैं इन्वर्टेड कॉमा से। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटे अब तुम किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस, उन्होंने ऊपर वाली तार को हाथ से दबाते हुए कहा ताकि वो उस बाड़ को पार कर सकें। फेंस मीन्स बाड़। स्टॉकेड, STOCKADE, एनक्लोजर, बाड़। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता। हु डिड दिस, ये किसने किया? यस, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस ज़मीन को साफ़ किया और इसके गिर्द बाड़ लगाई? फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज़ के ख़िलाफ़ बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पैस्चर, ही आंसर्ड मी कर्टली, आवारा मवेशियों के ख़िलाफ़ कि कहीं वो इस चरागाह से निकल कर ना आ जाएं, उन्होंने मुझे बड़े रूखेपन के साथ जवाब दिए। कर्टली मीन्स डियर स्टूडेंट्स र्यूडली, RUDELY, या ब्रीफली भी इसे कह सकते हैं आप, ब्रीफली। उन्होंने मुझे बड़े इख्तिसार के साथ जवाब दिए। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, वो हैरान है कि ये क्यों आप किया करते थे। एंड यू डिड दिस ऑल अगेंस्ट द वेरी ऑर्डर्स ऑफ योर डॉक्टर्स, मगर आप ये सब करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर ही क्यों चढ़ा करते? यस, मैंने पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, हमारे पास जो वादी में ज़रखेज़ ज़मीन है उसे देखो, फर्टाइल, ज़रखेज़। ही लाफ्ड, उन्होंने हंसते हुए कहा। एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, उन्होंने 2 मुट्ठी भर गले सड़े पत्तों में मिली हुई मिट्टी को उठाया। लीफ, रोट डियर स्टूडेंट्स डिकेड, लोम है क्ले, क्ले। दिस इज़ द लैंड सन, ये वो ज़मीन है बेटे। दिस इज़ इट, यही वो है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन को आजमाया है। देन ही स्मेल्ट ऑफ द डर्ट, फिर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा। स्मेल्ट भी डियर स्टूडेंट्स ठीक है, स्मेल्ड भी ओके ठीक है। ही विफ्ट एंड विफ द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, उन्होंने बार बार अपने नुथनों से इस जंगली मिट्टी को सूंघा। विफ जो है ना डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कह सकते हैं स्निफ, SNIFF, या टेक इन भी कह सकते हैं। ये इनहेल भी है इसके मानी। नॉस्ट्रल्स हैं नोज। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की मानद है। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही लेट द डर्ट रन हिज फिंगर्स, उस मिट्टी को अपनी उंगलियों में दौड़ाते हुए। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, इसे छूना भी एक खुशगवार एहसास देता है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो निस्बत होती है ना किसी भी चीज़ के साथ,
इट स्ट्रेंथन्स अ मैन कि कभी आप उन जगहों पे अपने हे डेज़ में जाया करते थे जब आप प्राइम टाइम होता है आपका, तो फिर आप वही लम्हात एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। इन निस्बतें जो बन जाती हैं ना डियर स्टूडेंट्स, दे मेक लाइफ गो प्लेजेंटली अहेड। You can say it, they keep life going and going that pleasantly. जब भी तन्हाई से घबराकर सिमट जाते हैं, जब भी तन्हाई से घबराकर सिमट जाते हैं, हम तेरी याद के दामन से लिपट जाते हैं। सो पास्ट इज़ द पोइट्री ऑफ मेमोरीज। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पास्ट इज़ द पोइट्री ऑफ मेमोरीज। माजी यादों की शायरी का नाम है। तो आप वही दिन एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं उन जगहों पे जाके। अब देखें कि वरना इट साउंड्स टू बी स्टूपिड टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ dirt into your hands. It feels to be very dirty, but when you are haunted by the memories of the past, you get very spontaneous that time. You are flowed away. You are flowed away spontaneously somewhere. बट डैड, मगर अब्बा जान, मैंने कहा आई नो वट यू थिंक, मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो। इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात में मुदाखलत करते हुए कहा, योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है, वाई एवर आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, जैम्स एंड टमाटोज। वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ी चोटी पर क्यों कर चढ़ा करता अपने आलूओं को, कचालुओं को और टमाटरों को उगाने के लिए। जैम्स डियर स्टूडेंट्स देखें, जैम्स जो है, जैम्स, पोटैटोज, बोटेनिकली स्पीकिंग इनकी एक ही फैमिली है। अब देखें कि अमेरिका में जैम जो है, इन अमेरिकन लैंग्वेज स्वीट पोटैटो को कहते हैं। अब जो एरम, ARUM, एरम यानी अरवी, उसकी भी यही फैमिली है। चूँकि यहाँ सब्ज़ी की बात हो रही, तो अरवी, अब शकरकंदी, आलू, अरवी एक ही फैमिली है बोटेनिकली स्पीकिंग। बट जैस, मगर जैस, ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने करीबन सरगोशी में कहा, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, कोई चीज़ जिसे नई ज़मीन पर उगाया जाए, क्या इससे बेहतर जायका की हामल हो सकती है। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर नहीं पकते। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने अपनी ज़िंदगी में इससे मीठे टमाटर नहीं चखे होंगे। दे विल सून बी राइप टू, ये जल्द ही पक भी जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुकड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, मैंने ज़मीन के टुकड़े की निचली तरफ दर्जन या इससे ज़्यादा टमाटरों की उगी हुई कतारों को देखते हुए कहा। अब ये देखें, रोज़ की शक्ल में डियर स्टूडेंट्स, जो हिली एरिया हम्प्स होते हैं ना जहाँ कंट्री साइड में, तो ऐसे रोज़ की शक्ल में उगा लेते हैं कतारें बनाकर। मसलन 1 दर्जन टमाटोज़ है, 1 दर्जन फिर पोटैटोज़ है, 2 दर्जन जैम्स हैं, अरवी है, शकरकंदी है। देन अबव द टमाटोज़ वर हाफ डजन रोज ऑफ जैम्स, और इन टमाटरों के ऊपर निस्फ दर्जन कचालुओं की थी, अरवी की थी। अबव द जैम्स वर
परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, और इन यैम्स के ऊपर 3 दर्जने आलूओं की उगी हुई थी। यस, यैम्स यानी एरम या स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड। मुझे ज़मीन के इस टुकड़े में जड़ी बूटी का एक तिनका भी नज़र नहीं आता, मैंने हंसते हुए कहा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगते? आई वोंट लेट देम, ही सेड, मैं उन्हें उगने नहीं देता, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, यही वो चीज़ है जो मैं तुझे चाहता कि तुम देखो, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड। ये ज़मीन का साफ़ तरीन किता है कि जैसा मैंने कभी ना देखा हो, कि जैसा मैंने कभी देखा हो, मैंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। तो बेटा जो है वो परेशान है, अपसेट है। वो कहता है कि अब्बा जान अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई, इज़ प्रिटी कन्फ्यूज्ड, कि आप ये ज़मीन का टुकड़ा साफ़ करने के लिए इस चोटी पर ही क्यों कर चढ़ा करते। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ किया अपने डॉक्टर्स के अहकामात के ख़िलाफ़। विच वन, ही एस्क्ड लाफिंग। कौन सा डॉक्टर, किस डॉक्टर की कौन सी ऑर्डर, किस डॉक्टर की बात करते हो, उन्होंने पूछा, हंसते हुए पूछा। अगला पैसेज डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में आ चुका है, देन से लेकर टमाटोज तक। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक बड़े शाह बलूत के दरख्त के तना पर बैठ गए। ओक डियर स्टूडेंट्स, ओक मीन्स अ ट्री, ये ह्यूज ट्री होता है, बहुत बड़ा। शाह बलूत, अब देखें इंग्लिश में ओक हार्टेड उस आदमी को भी कहते हैं जो बड़े दिल गुर्दे का मालिक हो, जो वेलियंट हो, ब्रेव हो, स्टाउट हो, स्टालवर्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उनके करीब एक छोटे स्याह गूंदनी के दरख्त के तना पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये पहाड़ी के ऊपर वह जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, यहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस साफ़ की गई ज़मीन की निचली तरफ, देयर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, एक गोल सा साया, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोज। इस साफ़ की गई ज़मीन की निचली तरफ एक गोल सा साया तारीक मज़बूत सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए तारीक मज़बूत पौधों के ऊपर पड़ रहा था। और इस साफ़ की गई ज़मीन की निचली तरफ एक गोल सा साया सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए तारीक स्याह मज़बूत पौधों पर पड़ रहा था। स्टालवर्ट डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, मज़बूत। रिम है राउंड। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर, आई एस्क्ड। आपके यहाँ खेती बाड़ी करने के पीछे क्या वजह थी, मैंने पूछा। योर प्लांटिंग, देखें डियर स्टूडेंट्स, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है जैसे योर है, इसके बाद जेरन फॉर्म आएगी। जैसे आप देखें ग्रामेटिकली स्पीकिंग, योर प्लांटिंग। अब योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और प्लांटिंग आईएनजी फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, आई don't like your coming so early, I don't like my friends, अपॉस्ट्रोफी के साथ, क्योंकि ये भी पॉजेसिव। I don't like my friends coming so early. What is the reason for your planting this patch up here, I asked.
आपके यहाँ खेती बाड़ी करने के पीछे क्या वजह है, क्या राज है? 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. ये भी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पैसेज है 20 से 10 तक। मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, मुराद है कई मरतबा, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं अपने घर चला जाऊं और जितना ज़्यादा वक्त हो सके अपने ख़ानदान के साथ गुजारूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि कोई काम ना करना, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करना, बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट, माँ सिवाय इसके कि मेरे पास जो चंद एक दिन बच गए हैं मैं इनसे लुत्फ़ उठाऊँ। यहाँ डियर स्टूडेंट बट के दो इस्तेमाल हैं, देखें। अगर देखें बट कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। यहाँ ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन, लेट मी डिसाइफर। देखें जब ये कंजंक्शन के मानी में आएगा ना तो इसके मानी है मगर, लेकिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत की मगर नाकाम हो गया। जब ये प्रीपोजिशन के मानी में आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स एक्सेप्ट, EXCEPT, माँ सवाए। All the day he does nothing but play. All the morning she did nothing but cry. तो यहाँ इसके मतलब है एक्सेप्ट, माँ सवाए। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन यानी एक्सेप्ट के मानी में इस्तेमाल हुआ है। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर दुरुस्त फरमा रहे होते, ही सेड विंकिंग एट मी, उन्होंने एक आंख बंद करके मेरी तरफ देखते हुए कहा, यानी एक आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। दैट इज़ द लाइन, दैट इज़ द लाइन विच आई लाइक द बेस्ट आउट ऑफ दिस लेसन। मैंने मौत को कई बार धोखा दिया है। I have cheated death many times. Now I have reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. अब मैं उन सालों में पहुंच गया हूं जो मुक़द्दस किताब, गुड बुक से यहाँ मुराद है बाइबल, गुड बुक क्रिश्चियनिटी के लिए गुड बुक बाइबल, जो विच इज़ द बाइबल इज़ सेक्रेड टू द क्रिश्चियन। अब मैं उन सालों में पहुंच गया हूं जो मुक़द्दस किताब एक आदमी को कुरायर्स पे जीने की इजाज़त देती है। उन सालों में पहुंच गया हूं जो मुक़द्दस किताब एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने की, कुरायर्स पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देती है। 70 years and 10, 70 साल। डियर स्टूडेंट, 1 score contains 20, तो 3 and 10, 70 साल। सो दैट्स इट फॉर द डे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू। If you face any problem, please let me know through your comments. So till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.